फिर टीचर बुंगसुंग इन सबको बास्केटबॉल हॉल में लेकर आते हैं और इन सबको गेम के रूल बताते हैं, जिस पर टीचर बुंगसुंग कहते हैं कि 2 पेयर बना लो। टीचर कैंग कहते हैं कि चलो लड़कियों और लड़कों का पेयर बनाते हैं। ये सुन के सारे स्टूडेंट्स शोर करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई पेयर नहीं बनना चाहिए, लड़के और लड़की सब एक टीम में होंगे। जिसपे मिस जंग उन सबको खामोश करती हैं और कहती हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि 2-2 का पेयर बनाते हैं। फिर टीचर कैंग एक एक करके सबका पेयर बनाते हैं। साथ ही नामसुंग और यंगसुंग को कहते हैं कि ये दोनों एक पेयर हैं। फिर ली इशारा करता है कि जीहुन और हुजुन का एक पेयर बना दो। फिर टीचर इन दोनों का एक पेयर बना देती हैं। सबका पेयर बनाने के बाद सिर्फ ये 2 लोग बचते हैं। तो टीचर कहती हैं कि अब तुम दोनों पेयर हो, जिसपे ये दोनों मना करते हैं। तो टीचर कहती हैं कि अब तुम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं है। फिर इन दोनों को एक पेयर बनना पड़ता है। फिर टीचर बुंगसुंग सबको गेम के रूल बताते हैं और कहते हैं आप लोगों को अपने पार्टनर्स के हाथ पकड़ने पड़ेंगे। अगर आप लोग अपने पार्टनर का हाथ छोड़ देते हैं तो आप लोग गेम से बाहर हो जाएंगे। फिर ये टीचर कैंग और मिस जंग की तरफ देखते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि आप दोनों हाथ पकड़ लो, आप दोनों एक टीम हो। ये सुन के ये दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर टीचर कैंग काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। फिर वो अपना हाथ करते हैं तो मिस जंग उनका हाथ पकड़ लेती हैं। फिर वो मिस जंग को लेके जाके बीच में खड़े हो जाते हैं और ये देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। साथ ही टीचर कैंग मिस जंग को कहते हैं कि आप मेरे पीछे खड़े रहिएगा, मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगा। फिर गेम स्टार्ट होता है। टीचर बुंगसुंग टीचर कैंग की तरफ बॉल को फेंकते हैं और फिर लोग सब खेलना शुरू कर देते हैं। काफी स्टूडेंट्स गेम को खड़े हुए देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि मिनकी भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। गेम खेलते हुए ली अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर ये लोग गेम को खेलना शुरू करते हैं। सब टीचर कैंग से बदला ले रहे होते हैं, उन्हें बॉल फेंक फेंक के मारते हैं। तो मिस जंग कहती हैं कि आप पीछे हो, मैं आगे आती हूँ। फिर मिस जंग सबको बॉल फेंकती हैं और इससे पूरी क्लास बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। गेम खत्म होने के बाद मिस जंग और टीचर कैंग सब बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं। मिस जंग बताती हैं कि ये टीचर कैंग की ट्रीट है, जिसपे सारे बच्चे उनको थैंक यू कहते हैं और सब बच्चे ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हुजुंग ली को अपने बर्गर में से खिलाता है तो जीहुन भी अपना मुंह खोलता है, लेकिन वो उसको नहीं खिलाता। फिर ये लोग सब अपनी जिम क्लास से बाहर निकल ही रहे होते हैं तो मिस जंग सबको कहती है कि सीधा क्लास में जाना। इतने में नामसुंग रुक जाता है। फिर नामसुंग कहता है कि अगर आप वापसी आई गई हैं तो आपको बहुत अच्छे से खेलना चाहिए। जिसपे मिस जंग कहती हैं कि तुम ये अपने टीचर से बात कर रहे हो, कोई दोस्त से बात नहीं कर रहे। जिसपे नामसुंग कहता है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनने के बाद मिस जंग कहती है कि चलो तुम अपनी क्लास में जाओ। फिर नामसुंग अपनी क्लास में चला जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि छुट्टी के बाद ये लोग सब बाहर मिलते हैं। जिसपे नामसुंग कहता है कि तुम लोगों ने कोई जॉब ढूंढी। जीहुन मोबाइल पे जॉब्स देख ही रहा होता है। वो कहता है कि मैंने काफी ज्यादा जॉब्स देखी हैं और वहाँ जाके इंटरव्यू देंगे और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे 1 हफ्ते में हम पैसे वापसी कर देंगे। फिर यंगसुंग कहता है कि भले कुछ भी हो जाए। वो कह के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सब क्लास में होते हैं। हाक्योन नामसुंग की तरफ देखती है और उसे इशारा करके बाहर चली जाती है। फिर नामसुंग उसको देख के उसके पीछे आता है। फिर हाक्योन पूछती है कि क्या हुआ, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ। जिस पे नामसुंग कहता है कि नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिस पर हाक्योन इस पे गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मंडे तक इंतजाम कर लोगे। जिस पे नामसुंग कहता है कि हुजुंग ने कहा है कि आज वो पैसे वापसी कर देगा। तो हाक्योन कहती है कि भले कुछ भी हो, तुम ये लिफाफा रख लो, ये मेरे पैसे हैं, अगर वो पैसे वापसी ना दे तो तुम ये सबको दिखा देना। वो उसको लिफाफा दे के क्लास में आ जाती है। इतने में नामसुंग भी उसके पीछे आ जाता है। फिर लोग काफी देर तक हुजुंग का इंतजार करते हैं, लेकिन हुजुंग नहीं आता। फिर लोग सब छत पे मिलते हैं। नामसुंग कहता है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन हुजुंग अभी तक नहीं आया। जिस पे ली ये कहता है कि मैंने उसको बहुत बार कॉल करी मगर वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। फिर नेक्स्ट हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। जिम क्लास का टाइम हो जाता है। इतने में हुजुंग भी क्लास में आ जाता है। जिस पे उसके दोस्त कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, हमने तुम्हें कितनी कॉल करी और तुमने हमारी कॉल भी नहीं उठाई। ये सुन के हुजुंग बहुत जोर से पैसों को जैक्स पे रखता है। इतने में सारे स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके इस तरह करने से उसके दोस्त भी डर जाते हैं और पैसे उठा के उसके पॉकेट में रखते हैं और उसको लेके वहाँ से बाहर चले जाते हैं। इतने में ली ये नामसुंग को कॉल करता है और कहता है कि हुजुंग आ गया है। कॉल कट करने के बाद वो हुजुंग से पूछता है कि ये कहाँ से आया। जिस पे हुजुंग कहता है कि अपने काम से काम रखो। इतने में वो दोनों भी ऊपर आ जाते हैं और वो हुजुंग से कहते हैं कि तुम हमारी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। लेकिन हुजुंग कुछ नहीं कहता है। इतने में ली उनको पैसे देता है और कहता है कि इसने कहा था कि मैं तुम लोगों को पैसे दे दूं। फिर नामसुंग पूछता है कि किस तरह के पैसे हैं। ये सुन के हुजुंग गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या मतलब है कि किस तरह के पैसे हैं, पैसे पैसे होते हैं। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाता है। तो ली ये कहता है कि हमने भी उससे पूछा था कि ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं बताया। जीहुन कहता है कि चलो पहले क्लास को ये पैसे वापसी कर देते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। फिर नामसुंग क्लास में आता है। सबको कहता है कि जैसे मैंने कहा था मैं आज क्लास के पैसे सबको वापसी कर रहा हूँ। जिसपे कैंगजू कहती है कि तुम आइंदा के बाद से क्लास फंड को टच नहीं करोगे। फिर नामसुंग कहता है कि ठीक है। फिर वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर नामसुंग अपनी जगह पे जाके बैठता ही है कि शिनहाई कहती है कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है। सबके पूछने पे वो बताती है कि जिम क्लास से पहले तो मेरे पास मोबाइल था। साथ ही कहती है कि अगर मेरे डैड को इस बारे में पता चला तो वो तो मुझे मार देंगे। फिर इतने में एक लड़की कहती
कहती है कि ये कितना अजीब सा कॉन्सिडेंस है ना कि आज नामसुंग ने पैसे वापसी किया और इसका मोबाइल भी गुम हो गया। वो नामसुंग पे इल्जाम डाल रही होती है और कहती है कहीं पैसे नामसुंग ने तो नहीं चुराए। ये सुन के कैंगजू और हाक्योन दोनों एक साथ चिल्लाती हैं और कहती हैं कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। फिर इतने में लड़की कहती है कि लेकिन मोबाइल क्लास में किसी ने उठाया है और सब हुजूम की तरफ देखने लगते हैं। फिर हाक्योन नामसुंग को लेकर क्लास से बाहर आती है और उससे पूछती है, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रही कि तुमने मोबाइल उठाया, मैं जानती हूँ तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? जिसपे नामसुंग कहता है कि वो मुझे हुजूम ने दिए हैं। जिसपे हाक्योन कहती है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, कहीं उसने तो मोबाइल नहीं चुराया? जिसपे नामसुंग कहता है कि नहीं, अब वो ऐसा नहीं है और वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया है और मैं 100% श्योर हूँ कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। ये सुन के हाक्योन चुप हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि हाक्योन और कैंगजू वॉशरूम में खड़ी होती हैं। जिसपे कैंगजू कहती है कि मुझे पता है कि नामसुंग ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकता। जिसपे हाक्योन उसे बताती है वो पैसे हुजूम ने उसे वापसी किए हैं। फिर ये सुन के कैंगजू कहती है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पैसे हुजूम ने उठाए हों। जिसपे हाक्योन कहती है कि मुझे भी यही लगता है। इतने में एक लड़की वॉशरूम से निकल के आती है और कहती है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। साथ ही कहती है कि इसका मतलब वो हुजूम था जिसने क्लास के फंड चोरी किए हैं। और साथ ही कहती है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हुजूम जिम क्लास में भी मौजूद नहीं था। जिसपे ये दोनों कहती हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता, हम किसी पे इस तरह से उंगली नहीं उठा सकते। जिसपे इनकी क्लास के स्टूडेंट कहती है कि नहीं, क्लास को इस बारे में पता होना चाहिए और हम पूरी क्लास को इस बारे में बताएंगे। फिर हाक्योन उसे पूरी बात समझाती है और उसे कहती है कि अब अपना मुंह बंद रखना और ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। मिस जंग और टीचर कैंग क्लास में आते हैं और उन्हें भी मोबाइल की चोरी होने के बारे में खबर मिलती है। जिसपे मिस जंग कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि हमारी क्लास में कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मिस जंग उससे पूछती हैं तो वो कहती है कि मैंने जिम क्लास के दौरान मोबाइल को खोया है। ये सुन के ह्योंगसुंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है क्योंकि ह्योंगसुंग ने भी जिम क्लास को अटेंड नहीं किया होता क्योंकि वो क्लास में ही होता है। फिर नामसुंग भी ह्योंगसुंग की तरफ देखता है, उसे भी वो काफी ज्यादा परेशान लगता है क्योंकि नामसुंग के अलावा भी कोई ये बात नहीं जानता कि ह्योंगसुंग ने भी जिम क्लास अटेंड नहीं की थी। फिर मिस जंग कहती हैं कि मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है कि किसी के पास गलती से आ गया हो, तो आप में से जिसके पास है वो प्लीज खामोशी से उसे वापसी कर दे। हम में से कोई भी उसको कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही उस शख्स को सजा मिलेगी। ये कहकर टीचर जंग और मिस जंग वहाँ से बाहर चली जाती हैं। ये सारी बातें सुन के नामसुंग भी काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर सारे स्टूडेंट हुजूम के मुतालिक बात कर रहे होते हैं और सबको हुजूम पर ही शक होता है। फिर नामसुंग हुजूम को बाहर बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए। जिसपे हुजूम कहता है क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने चोरी नहीं की है। जिसपे ली भी उसे कहता है कि लेकिन हम जानना चाहते हैं कि वो पैसे कहाँ से आए। जिसपे हुजूम कहता है क्या तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो? ये सुन के हुजूम काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग मुझे एक फूल की तरह ट्रीट करते हो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिसपे इसके दोस्त कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि इसने पैसे चुराए हैं। जिसपे ह्योंगसुंग कहता है कि मुझे भी यही लगते हैं कि उसने पैसे नहीं चुराए। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट स्कूल आते हैं। नामसुंग स्कूल आता है तो देखता है कि पुलिस की गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी है। इतने में ह्योंगसुंग भी स्कूल आता है और ये देख के वो भी हैरान रह जाता है। नामसुंग तो अपनी क्लास में चल जाता है लेकिन ह्योंगसुंग काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। फिर हमें स्टाफ रूम का सीन दिखाते हैं। नारी का मैसेज आता है और कहती है कि टीचर मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जिसमें मिस जंग उसे मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, तुम अच्छे से रेस्ट करो और सोने से पहले मेडिसिन ले लेना। फिर वो टीचर कैंग को बताती हैं कि मैंने सुना है कि नारी सिक है, आज वो स्कूल नहीं आएगी। इतने में टीचर बुंगसुंग पुलिस को लेकर स्टाफ रूम में आते हैं। पुलिस को अचानक से देख के दोनों टीचर हैरान रह जाते हैं। फिर वो पुलिस कहती है कि हमें पता चला है कि जिम के दौरान एक मोबाइल चोरी हो गया है। जिसपे टीचर कैंग कहते हैं कि हमारे स्कूल का मैटर है, आप हमें ही सॉल्व करने दें। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि विक्टिम के फादर ने हमें कॉल करी है और इस एक्सीडेंट के बारे में हमें रिपोर्ट करी है और विक्टिम के फादर ने एक स्टूडेंट का नाम लिया है जिसका नाम है होजुंग, और उसके फादर का कहना है कि इस बच्चे से पूरी क्लास डिस्टर्ब है, अगर आप चाहें तो इस क्लास से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये सुन के दोनों टीचर हैरान रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। शिनहाई के पास काफी स्टूडेंट आके उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करते हैं और उसे कहते हैं कि जो गुनाहगार उसको सजा मिल के रहेगी। ये सुन के हुजूम खड़ा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। ली उसे रोकता है और उसके पास आके कहता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर चली जाओगे तो उससे ये बात साबित हो जाएगी कि मोबाइल तुमने ही उठाया है। फिर ली जोर से चीख के बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि मोबाइल तुमने नहीं उठाया। ये सुन के हुजूम बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि दोनों टीचर्स के साथ पुलिस भी क्लास में आ रही होती है। टीचर कैंग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप क्लास में ना आए, इससे क्लास का डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, आप यहीं वेट करें, मैं हुजूम को लेकर नीचे आता हूँ। फिर ये दोनों क्लास में जाते हैं। क्लास में जाने के बाद मिस जंग हुजूम से कहती हैं कि हुजूम तुम क्लास से बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। ये कहते ही सब बच्चे हुजूम की तरफ देखने लगते हैं। फिर टीचर कैंग सबसे कहते हैं कि अगर मिस जंग उनसे बात करना चाहती हैं तो इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि हुजूम ने ही मोबाइल उठाया है। इतने में पुलिस क्लास में आ जाती है। पुलिस को अचानक से देख के काफी बच्चे डर जाते हैं। फिर टीचर कैंग पुलिस से कहते हैं कि मैंने आपको कहा था ना कि आप प्लीज क्लास में मत आइएगा। जिसपे वो टीचर कैंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी, इसी वजह से हमें आना पड़ा। जिसमें वो सबको बताते हैं कि हुजूम ने मोबाइल नहीं उठाया, हमने CCTV कैमरा फुटेज चेक किए हैं जिसमें कोई और बच्चा नजर आया है।
और उस बच्चे का नाम है पार्क ह्योंग-सू। साथ ही कहते हैं कि यहाँ पर वो स्टूडेंट है जिसका नाम है पार्क ह्योंग-सू। ये सुनते ही सब ह्योंग-सू की तरफ देखने लगते हैं और बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर वो नामसूंग से कहते हैं कि बाहर आओ, हमें कंपनी दो पुलिस स्टेशन तक, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ह्योंग-सू अपनी जगह से खड़ा होता है और खड़ा होते ही साथ ही नामसूंग की तरफ देखता है। नामसूंग भी उसकी तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर वो ह्योंग-सू को अपने साथ ले जाते हैं। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, आप लोग टेंशन न लें। फिर वो ह्योंग-सू को गार्डियंस रूम में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन ह्योंग-सू कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो ह्योंग-सू को पुलिस स्टेशन लेके जाने लगते हैं तो मिस जंग वहाँ आ जाती है और कहते हैं कि ह्योंग-सू तुम फिक्र मत करना, मैं वहाँ जल्द से जल्द आ जाऊंगी। फिर वो ह्योंग-सू को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। पूरा ही स्कूल खड़ा हुआ देख रहा होता है, यहाँ तक कि नामसूंग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। फिर वो ह्योंग-सू को लेके स्कूल से बाहर आते हैं तो नामसूंग भागता हुआ के उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। साथ ही पूछता है कि वो तुम क्यों हो, जिसपे ह्योंग-सू उसे बताता है कि मैंने मोबाइल को चोरी नहीं किया। फिर नामसूंग कहता है कि तुम इन सबको क्यों नहीं कहते, तुम इनके साथ क्यों जा रहे हो। ह्योंग-सू बहुत ज्यादा रो रहा होता है और कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करता था तो मैंने काफी ज्यादा लोगों के साथ बुरा किया है, ये उन सब की सजा है। ये सुन के नामसूंग बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और ह्योंग-सू उन लोगों के साथ चले जाता है। ह्योंग-सू बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। नामसूंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं। ह्योंग-सू के वहाँ से जाने से क्लास के काफी ज्यादा बॉयज कहते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते। ह्योंग-सू उनसे एज में बड़ा है इसलिए उसे सर कह के बुलाते हैं। फिर एक स्टूडेंट उसकी टेबल पकड़ता है और कहता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लास की एक लड़की कहती है कि उसने गलती की है, तभी उसे पुलिस पकड़ के लेके गई है। इतने में ली उठता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं है और वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ली ये कहकर बैठ जाता है। फिर हाक्युन कहती है कि पार्क ह्योंग-सू जिम क्लास में नहीं था, जिसपे चैंग कहता है कि कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं है और हम कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल उसी ने चुराया है। फिर हमें नामसूंग को दिखाते हैं। नामसूंग क्लास के बाहर ही खड़ा होता है। मिस जंग उसके पास आती हैं तो नामसूंग पूछता है ह्योंग-सू कहाँ है, क्या वो ठीक तो है। जिसपे मिस जंग कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं ह्योंग-सू के पास ही जा रही हूँ। साथ ही कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए अच्छा होगा कि तुम क्लास में जाओ और अपनी क्लास को अटेंड करो, और मैं ह्योंग-सू के पास ही जा रही हूँ, जो ऐसा कुछ होगा मैं तुम्हें फौरन मैसेज करके बता दूंगी। फिर वो नामसूंग को समझा के वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो पुलिस स्टेशन आती हैं। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमने पूछताछ की है लेकिन हमें नहीं लगता कि इन्होंने मोबाइल चुराया है और आप अभी के लिए तो इन्हें अपने साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जब हम इन्हें बुलाएं तो आप ले आइएगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इन पे से शक क्लियर नहीं हुआ। ये सुन के मिस जंग उनका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो मिस जंग रुकती हैं और ह्योंग-सू से कहती हैं क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मिस जंग कहती है कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, चलो किसी कैफेटेरिया चलते हैं। जिसपे ह्योंग-सू कुछ नहीं करता। फिर ये दोनों एक कैफे आते हैं। मिस जंग ह्योंग-सू के लिए भी कॉफी मंगवाती हैं और उसे कहती हैं कि पी लो, काफी ज्यादा ठंड है। फिर वो ह्योंग-सू से पूछती हैं कि जब तुमने कोई गलती नहीं की थी तो तुम पुलिस के साथ क्यों गए। जिसपे ह्योंग-सू कहता है कि मुझे अपने पुराना कर्जा चुकाना था। फिर मिस जंग पूछती हैं कि अब तुम्हारा दिल हल्का हुआ। जिसपे ह्योंग-सू हाँ करता है। फिर हमें ली का दिखाते हैं। वो हुजुंग के साथ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि पार्क ह्योंग-सू नहीं है। फिर वो हुजुंग से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रहा, बस मैं पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे कहाँ से आए। जिसपे हुजुंग कहता है कि मैंने अपनी घर की कीमती चीज बेच दी। ये सुन के ली हंसता है और कहता है कि तुम्हारे घर में तो कोई कीमती चीज़ है ही नहीं। फिर अचानक से उसे याद आता है और कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम उसे कैसे बेच सकते हो, मैं और जीहुन भी तो तुम्हारी मदद कर ही रहे थे ना। इस पे हुजुंग कहता है कि मैं और कर्जे में नहीं दबना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं ली। ये कहता है कि चलो तुम हमें बताओ तुमने कहाँ बेची है, हम उसे वापसी ले आते हैं। तो हुजुंग कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगा। फिर नेक्स्ट हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। टीचर कैंग क्लास में आते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि वो पार्क ह्योंग-सू नहीं था जिसने मोबाइल चुराया है। ये सुन के क्लास के बॉयज खुश हो जाते हैं और मुझे यकीन है कि वो मोबाइल क्लास में किसी ने चुराया है। जिसने चुराया है वो खामोशी से मोबाइल को वापसी कर दे, मैं कल तक का उसे टाइम देता हूँ। साथ ही कहते हैं कि कल आप सबका बूट कैम्प है तो सब उसकी अच्छी से तैयारी करना है। फिर टीचर कैंग कहते हैं कि क्लास यहीं खत्म होती है। सब नामसूंग के खड़े होने का इंतजार कर रहे होते हैं कि लेकिन नामसूंग बहुत ज्यादा गहरी सोच में होता है। फिर टीचर कैंग दोबारा से कहते हैं कि दैट्स ऑल। फिर नामसूंग खड़ा होता है और अटेंशन और ब्लो करवाता है। फिर टीचर कैंग जैसे ही वहाँ से बाहर जाते हैं तो ली जीहुन को लेकर क्लास से बाहर आता है और उसे बताता है कि हुजुंग फिर से किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जिसपे जीहुन पूछता है कि अब क्या हुआ। फिर उसके कान के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है। ये सुन के जीहुन भी परेशान होता है। फिर ली उसे कहता है कि हम लोग दोस्त हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हुजुंग ने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया है। ये इतना कहता है कि हुजुंग कहता है कि चलो चलते हैं। फिर हमें नामसूंग को दिखाते हैं। वो स्कूल से निकल ही रहा होता है कि उसके पास मिस जंग का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि ह्योंग-सू बिल्कुल ठीक है। साथ ही टीचर कैंग भी घर जा ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि क्लास में एक स्टूडेंट हेड डाउन हुए बैठी है। टीचर कैंग क्लास में आते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और साथ ही पूछते हैं कि तुम घर क्यों नहीं गई। फिर वो खामोशी से उठ के वहाँ से जाने लगती है। टीचर कैंग उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। साथ ही पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। वो रोते हुए अपने फेस पे हाथ रखती है तो टीचर कैंग देख के हैरान हो जाते हैं। उसके हाथ में 2 मोबाइल होते हैं।
टीचर कैंग को सारी बात समझ आ जाती है। नेक्स्ट हमें लीही का दिखाते हैं। वो लोग हर शॉप पे जाके उस तस्वीर को दिखा के उसकी मालूमात कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी भी शॉप पे उसकी मालूमात नहीं मिल रही होती। फाइनली उनको एक शॉप पे वो चीज़ मिल जाती है। फिर ये लोग दुकानदार को बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, हमारे दोस्त ने ये गलती से वो चीज़ बेच दी, इसीलिए हमें उसे वापसी करनी है। साथ ही वो दुकानदार को बहुत कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ किसी को भी मत बेचिएगा, हम एक हफ्ते में आके आपसे वो ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमें गार्डियंस रूम का दिखाते हैं। टीचर कैंग उसे कहते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। टीचर कैंग उसे काफ़ी बार बोलते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर टीचर कैंग उसे कहते हैं कि तुम यकीन रखो, मैं इसको सीक्रेट रखूंगा। ये सुनते ही वो फौरन बोलती है कि आप वाकई इसको सीक्रेट रखेंगे, जिस पर टीचर कैंग हाँ करते हैं। फिर वो टीचर कैंग को सारी बात बताती है। वो कहती है कि शिनहाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब से उसने स्मार्टफोन लिया है वो सिर्फ उसी के साथ खेलती है। मैं चाहती थी कि उसे थोड़ी देर के लिए छुपा दूं, फिर मैं उसे वापसी कर दूं, लेकिन फिर जो ये मैटर हुआ इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे ये डर था कि सब मुझे छोड़ना कहने लगे। इसके टीचर कैंग कहते हैं कि चलो तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा, लेकिन अब तुमने गलती की है तो इसीलिए तुम्हें अपॉलोजाइज लेटर भी लिखना होगा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नामसुंग योंगसुंग के घर के बाहर खड़ा होता है। योंगसुंग आता है और पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे नामसुंग कहता है कि कितनी देर से कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो योंगसुंग कहता है कि मैंने तुम्हें इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। फिर नामसुंग उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, जिस पे योंगसुंग उससे पूछता है तो वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरे साथ चलो। फिर नामसुंग आगे जाने लगता है, योंगसुंग उसे फॉलो कर रहा होता है। फिर योंगसुंग पूछता है कि हम जा कहाँ रहे हैं। फिर नामसुंग पीछे मुड़ता है और कहता है कि मुझे रामियन खानी है। ये कह के नामसुंग आगे चली जाता है। फिर योंगसुंग कहता है कि इसको हर वक्त रामियन क्यों चाहिए। योंगसुंग चल ही रहा होता है कि उसका पाँव अचानक से बर्फ पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने पाँव को जोर जोर से झटकता है। नेक्स्ट हमें मिस जंग का दिखाते हैं। टीचर कैंग उन्हें मैसेज करके बताते हैं कि मुझे मोबाइल मिल गया है। फिर मिस जंग उनसे पूछती हैं। फिर टीचर कैंग उन्हें कहते हैं कि किसी भी बारे में फिक्र मत करो, बस आराम से सो जाओ। फिर नामसुंग योंगसुंग को लेके अपने घर आता है। योंगसुंग कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पे नामसुंग कहता है कि हम घर पर ही रामियन बना के खाएंगे। फिर योंगसुंग कहता है कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं, जिस पे नामसुंग कहता है कि वो मेरे साथ नहीं रहते। फिर योंगसुंग अपना शूज उतार के अंदर आ ही रहा होता है, लेकिन उसके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। साथ ही नामसुंग ने भी रामियन बना ली होती है। ये दोनों बैठे होते हैं। फिर नामसुंग एक बाउल में रामियन निकालता है और खुद खाने लग जाता है। योंगसुंग कहता है कि मुझे लगा था कि हम यहाँ बात करने के लिए आए हैं। फिर जिस पे नामसुंग कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम खाने के बाद बात करेंगे। योंगसुंग उसकी तरफ देख रहा होता है। अचानक से नामसुंग रुकता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसको कहता है कि तुमने ये क्यों कहा कि तुम अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल से जी रहे हो, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की थी तो तुम पुलिस के साथ क्यों गए। जिस पे योंगसुंग कहता है कि मैं अपने दिल को सुकून देना चाहता था, सिर्फ इसलिए। फिर नामसुंग रोने लग जाता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आया, क्या तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ये सुन के योंगसुंग भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि नहीं, जब तुम मेरी लाइफ में आए थे तो मुझे जीने का मकसद मिला था। फिर ये दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करते हैं। फिर योंगसुंग कहता है कि चलो रामियन ठंडी हो रही है, पहले रामियन खा लेते हैं। फिर ये दोनों नूडल्स खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। योंगसू भी नामसुंग के साथ ही सो जाता है और अपने घर नहीं जाता। योंगसुंग के पाँव में भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाते हैं। एक स्टूडेंट क्लास में आती है तो देखती है कि जिहुन क्लास में सुबह से ही आया हुआ है और उसके आगे किताबें खुली हुई हैं, लेकिन वो नींद में है। फिर हमें नामसुंग और योंगसुंग का दिखाते हैं। ये दोनों भाग दौड़ मचा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। फिर योंगसुंग अपने शूज़ उठाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से तो मैं अपने शूज़ भी चेंज नहीं कर सकता, देखो इसमें से कितनी बदबू आ रही है। नामसुंग शूज़ लेके उसको सूंघता है। नामसुंग कहता है कि वाकई इसमें से तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। फिर उसे कहता है कि यहीं वेट करो। फिर वो अपने रूम में जाता है और उसमें से शूज़ की एक जोड़ी निकालता है और वो शूज़ ला के योंगसुंग को देता है और कहता है कि इसे ट्राई करो। शूज़ देख के योंगसुंग पूछता है क्या तुम्हारा मेरे पाँव का साइज़ एक ही है, जिस पे नामसुंग कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए खरीदूं, ये मैंने खरीद दिए थे, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें देने की। ये सुन के योंगसुंग कहता है कि पागल, तुम्हें इसे फेंक देना चाहिए था। जिस पे नामसुंग कहता है कि मैं इसे कहाँ फेंकता। साथ ही नामसुंग कहता है कि तुम इन्हें पहन लो, ये तुम्हारे स्मेली शूज से तो बहुत ज्यादा बेहतर हैं। फिर योंगसुंग पहनता है तो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा टाइट हो रहे हैं। जिस पे नामसुंग कहता है कि ये स्ट्रेच हो जाएंगे क्योंकि ये तुम्हारा ही साइज है। दूसरी तरफ टीचर जंग का दिखाते हैं कि वो शिनहाई को बुला के उसका मोबाइल उसे दे देती हैं। फिर शिनहाई पूछती है कि ये आपको कहाँ से मिला। जिस पर टीचर जंग कहती है किसी ने लॉस्ट एंड फाउंड बिन में इसे डाल दिया था। फिर हमें क्लास का सीन दिखाते हैं। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि आखिर ये हरकत की किसने है। जिसमें एक लड़की कहती है कि मुझे काफी ज्यादा फनी फीलिंग आ रही है। कहती है कि आज सुबह ही मुझसे पहले कोई क्लास में आ गया था और तुम लोग को पता है कि वो कौन था, वो जिहुन था। साथ ही कहती है कि मुझे लगता है कि जिहुन और हुजुंग ने मिलकर ही चोरी की है। ये बात तमाम क्लास की लड़कियों में फैल जाती है। दूसरी तरफ काइनारा का दिखाते हैं, वो अपॉलोजाइज लेटर लिख रही होती है। अचानक से बेल बजती है तो काइनारा ने जो पेपर वेस्ट किए होते हैं वो सारे डस्टबिन में डाल के वहाँ से चली जाती है और वो ये देखना भूल जाती है कि उनमें से कुछ पेपर्स पे लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। Everybody knows that I'm breaking down.
Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling